बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, द कॉस्ट ऑफ अ मार्कर पेन इज़ ₹875। फाइंड द GST मीन्स गवर्नमेंट सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 17%। तो हमारे पास हमने क्या करना है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स फाइंड करना है, जबकि हमारे पास इतने रुपीज़ का पेन है और इतने परसेंट क्या है, रेट है। मीन्स इतना अगर हम इस कीमत का 17% मालूम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, गवर्नमेंट सेल टैक्स होगा। तो हमने क्या करना है, GST गवर्नमेंट सेल्स टैक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी मीन्स प्राइस होगी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। जो हमारे पास प्राइस होगी उसका क्या करना है, 17%। ठीक है, तो मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 17% ऑफ 875। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है इसका हमने 17% मालूम करना है। अगर किसी भी वैल्यू का आपने कितने परसेंट भी फाइंड करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमने लिखा 17% ऑफ 875, यानी कि इतनी वैल्यू है, इसका हमने 17% फाइंड करना है। तो 17% का क्या मतलब है, 17/100। अगर 2% होता तो हमने लिखना था 2/100। जितनी भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसका हमने, अगर हमने उसका परसेंट लिखना है तो 17/100 हमने लिख लिया। ऑफ की जगह पे हमने लिखना है मल्टीप्लाई, एंड जो हमारे पास प्राइस है, जितनी भी प्राइस होगी यहाँ पे पेन की या किसी भी चीज़ की कॉस्ट होगी वो हमने लिखना है। मीन्स अगर हमने किसी भी नंबर की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, 17% ऑफ जो वैल्यू होगी और ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लिख देना है। ठीक है, 17% मीन 17/100 मल्टीप्लाई बाय 875। तो हमारे पास इस वैल्यू का हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी, जो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स है, यानी कि किसी भी किस्म का सवाल हो आपने उस सवाल को समझना है। ठीक है, सवाल को अगर हमारे पास इस वैल्यू का हमने 17% फाइंड करना है तो इसी तरीके से फाइंड करना है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब हम या तो इन दोनों को डिवाइड कर लें, फिर बाद में जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम 17 को 875 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये भी ठीक है। तो हमने 17 को अगर हमने 875 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ये आया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हमने 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको डिवाइड करना समझा रही हूँ, बहुत ही आसान है। अगर हम 100 से डिवाइड करें तो डायरेक्ट हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, हम चाहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 100 से डायरेक्टली डिवाइड करें तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि 100 का टेबल अगर हम 1 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 48 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 7 को हम नीचे ले गए, तो अब हम 100 का टेबल, यहाँ पे पहला नंबर होगा उतनी दफ़ा ही हम टेबल पढ़ेंगे 100 का। तो अब हमने क्या करना है, 100 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ा, हमारे पास आ गया 400। तो 87 में से, यानी कि 7 में से 0 माइनस किए 7, 8 में से 0 माइनस किए 8। इसी तरीके से अब ये वाला 5 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो पहला नंबर है यही टेबल पढ़ना है हमने। तो 100 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास 800 आ गया, यहाँ पे 75 बच गए। तो अब यहाँ पे 75 है, हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अगेन हम 100 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700। तो यहाँ पे 50 बच गए। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, क्योंकि एक दफ़ा डेसिमल लगा दिए तो हम यहाँ पे बार बार 0 लगा सकते हैं। तो हमारे पास अब 500 है, तो हमने 100 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास हो गया ये हल। ठीक है, तो हमारे पास जवाब क्या आया, जवाब आया हमारे पास 148.75। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे लिखा था क्या था, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर क्या है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स जो है हमारे पास वो है 148.75। ये इतना हमने इस पेन की, अगर इतनी कीमत है तो हमने इतना इसके ऊपर से गवर्नमेंट टैक्स दिया है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की स्टेटमेंट को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 2 में हमारे पास मोबाइल की कॉस्ट गिवन है। द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल इज़ ₹4850
एंड फाइंड हमने गवर्नमेंट सेल्स टैक्स फाइंड करना है, जबकि हमारे पास रेट अगेन 17%। आई थिंक जितनी भी स्टेटमेंट्स है सब में हमारे पास 17% उन्होंने फाइंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अगेन सेम फार्मूला, अगर हमने गवर्नमेंट सेल्स टैक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो 17% फाइंड करेंगे किसका, जो हमारे पास किसी भी चीज़ की प्राइस होगी, ठीक है। तो इसकी जैसे 17% ऑफ, तो हमने लिखा 17/100 मल्टीप्लाई बाय 4850 रुपीज़। तो इस तरीके से आप खुद से फार्मूला बना लेना, यानी कि रटा लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से समझ लेना, तो फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे देखिए हम अगेन हमारे पास ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए। अब हमने 17 को 485 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया, तो हमने लिखा 8240 नहीं, ये आया इन दोनों को, यानी कि 17 को अगर हम 485 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे करके देख लेते हैं। बाकी के सवालों में आप खुद से हल करना, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप बगैर कैलकुलेटर से सॉल्व करना सीखें। 10 का टेबल अगर हम 8 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास आएगा 80। जैसे हमने 100 का किया था ऐसे ही 10 का भी होगा, बहुत ही आसान है। तो हमने 2 में से 0 गए, 2 बच गया, 4 नीचे आ गया, तो 10 to the 20, 4 बच गया, 5 को नीचे ले आए। अब हमारे पास 10 for the 45, ठीक है, सॉरी 40, 5 में से 0 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 5। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो अब हमारे पास 10 5 था 50। तो हमारे पास जो जवाब आया क्या आया है 824.5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करना होता है ना, वही आंसर के साथ लिखना होता है। तो आंसर के साथ क्या है, ये हमारे पास गवर्नमेंट सेल्स टैक्स था जो हमने फाइंड किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे जो स्टेटमेंट्स है उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो नंबर 3 क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स इज़ ₹14976 इफ़ द एक्चुअल कॉस्मेटिक कॉस्ट इज़ ₹12,800, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो देखिए 2 कॉस्ट प्राइस है, आप समझे यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस जो उस कॉस्मेटिक की है और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी कि जो पहले थी उसकी कॉस्ट प्राइस, फिर इसमें क्या था प्लस गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो इस वाली उसमें क्या था, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स भी शामिल है। अब ये जो है उसकी असल कॉस्ट प्राइस है, यानी कि बिना गवर्नमेंट सेल्स टैक्स के जो उसकी प्राइस है ये। अब हमने बताना है कितना गवर्नमेंट सेल्स शामिल हुआ, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स कितना शामिल था। तो ये तो बहुत ही आसान है, हमने क्या करना है, जो हमारे पास प्लस गवर्नमेंट सेल्स टैक्स की जो प्राइस थी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसमें से हमने माइनस करना है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो हमने कॉस्ट प्राइस लिखा 1, ठीक है, 14,976 लिखा हमने। देन हमने माइनस करना है किसको, जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। अब ये जो आगे ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स है, क्योंकि यानी कि विदाउट सेल्स टैक्स इतनी कीमत थी, अब गवर्नमेंट सेल्स टैक्स प्लस हो गया तो इतनी वैल्यू आ गई। तो अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना गवर्नमेंट सेल्स टैक्स उसमें शामिल हुआ। तो ये जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है हमारा, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि एक ही तरीके से सारे सवाल हल होंगे, आपने सवाल को देखना है और समझना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, अ माइक्रोवेव कॉस्ट ₹15,200, रेट ऑफ GST is 17% चार्ज ऑन इट,
फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द माइक्रोवेव। तो हमारे पास एक माइक्रोवेव की कॉस्ट प्राइस है, जो लागत है, कीमत है, वो है 15,200 है। अब जबकि उसका रेट क्या है गवर्नमेंट सेल्स टैक्स का 17% है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि कितनी अमाउंट है उसकी जो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स की। तो पहले तो अगर हम अपनी आसानी के लिए डेटा बना लें तो ज़्यादा आसानी होगी आपको बच्चों को। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस जो है हमारे पास वो है 15,200 रुपीज़ है। अब यहाँ पे जो रेट क्या है, हम रेट लिखते हैं इसको, रेट कितना है 17% है। और हमने क्या करना है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी अमाउंट फाइंड करनी है और टोटल कॉस्ट ऑफ द माइक्रोवेव, और जो टोटल कॉस्ट है वो भी फाइंड करनी है। तो वो क्या होगा, हम पहले गवर्नमेंट सेल्स टैक्स जो होगा कितना है वो 17% है। तो इस वैल्यू का हमने पहले 17% मालूम करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इस वैल्यू में प्लस करना है जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि जिस कीमत में उसने बेचा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसका हमने फार्मूला भी लिख लिया है आपकी आसानी के लिए अलग करके। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। अगर नीचे 0 और ऊपर 0 सेम है तो सबसे पहले हम 0 को कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि हमें वैल्यू को सॉल्व करने में आसानी हो। अब हमने इन 0 को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू क्या है 17 मल्टीप्लाई बाय 152। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स फाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई 2584। ये था हमारा क्या था, जो हमने पहली वैल्यू फाइंड करनी क्या थी, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो ये हमारा आ गया पहला जवाब। ठीक है, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स का। अब अगेन उन्होंने पूछा है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, मींस जो पहले जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी ये हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस। अब जो टैक्स गवर्नमेंट सेल्स टैक्स शामिल करने के बाद जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो हमने बतानी है। तो हमारे पास इस वाली गवर्नमेंट सेल्स टैक्स शामिल होने के बाद जब कॉस्ट प्राइस को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है हमने वो लिखी। ठीक है, अब इसमें हम प्लस करेंगे जो हमारे पास जितना सेल्स टैक्स हुआ गवर्नमेंट का। तो हमने जब प्लस किया तो हमारे पास ये आई वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास हमारे आंसर हैं और बुक में भी यही आंसर मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अब्दुल्ला परचेज्ड अ 3-piece सूट ऑफ कॉस्ट। अब्दुल्ला ने परचेज़ किया 3-piece सूट जिसकी कीमत 7,800 रुपीज़ है। अब हमने उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और गवर्नमेंट सेल्स टैक्स भी फाइंड करना है, जबकि रेट हमारे पास गिवन है 17%। तो ये क्वेश्चन सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हल होगा। तो इसका हमने डेटा बना लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन जो कि 7,800 रुपीज़ है, रेट हमारे पास 17% है, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है और गवर्नमेंट सेल टैक्स फाइंड करना है। तो गवर्नमेंट सेल्स टैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेट को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट प्राइस से और डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो अगेन हमारे पास हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। रेट कितना है 17 है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे जो गिवन है 7,800 है और इसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो अगेन ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो गए। 78 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ गया 1326। ये क्या है, हमारे पास गवर्नमेंट सेल्स टैक्स है जो हमने फाइंड करना था। अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, दूसरा हमने एक्चुअल जो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस है गवर्नमेंट सेल टैक्स प्लस करने के बाद जो आएगी वो हमने बतानी थी। तो वो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसमें प्लस करेंगे हम गवर्नमेंट सेल्स टैक्स को। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो हमने लिखा जो कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 7,800 थी, इसमें हम प्लस करेंगे जो हमारे पास गवर्नमेंट सेल्स टैक्स है वो है
1326। तो जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है इसकी। ठीक है, तो जी ये दोनों हमारे पास क्या है, इसके आंसर हैं। आप बुक में चेक कर लेना, हमारे पास यही आंसर है बुक में भी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास 5 सवालों के जवाबात। बाकी के 5 सवाल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।